कहा पूतने, एक हमारी आदत है कि हम जिसको पकड़ लेते हैं छोड़ते नहीं। एक बार भगवान ने ऐसा घूंट खींचा कि एक ही घूंट में पूतना के दूध की तो बात ही छोड़ो, भगवान ने प्राण तक खींच लिए। व्यास जी यहां पर लिखते हैं अपनी श्रीमद् भागवत में कि पूतना जब गिरी है आकाश मार्ग से तो 6 कोस में गिरी है। अब समझो, 6 कोस को जरा किलोमीटर में बदलो। एक कोस में कितने किलोमीटर होते हैं? 3, और 3 गुणे 6 करके देखो कितना आंसर होगा। 18, 6 त्रिक 18, यानी जब वो गिरी है तो 18 किलोमीटर में है। अब ये भी जरा सोचो कि जब उसकी लंबाई 18 किलोमीटर की होगी तो चौड़ाई भी तो ज्यादा नहीं होगी, 2-3 किलोमीटर की तब भी होगी। ज्यादा अगर नहीं होगी तो 2-3 किलोमीटर की तब भी होगी। तो अपने यहां कोई ऐसा रास्ता है जहां से वो निकल जाए? इतनी चौड़ी तो कोई रास्ता है नहीं। लेकिन फिर भी अब यहां पर हमको फिर अध्यात्म का सहारा लेना पड़ेगा, तभी ये, जब अध्यात्म लिया जाएगा तब ये हल होगा, नहीं तो हल नहीं हो पाएगा। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि ये जीव ही पूतना है, जीव ही पूतना है, और इसी शरीर में 6 कोष हैं। कोष लंबाई वाले नहीं है, कोष माने गांठ, गांठ, और गांठ किसी की भी हो सकती है। जैसे मानस में दर्शाया, कल ये बात आई थी, दशरथ जी कह रहे हैं विश्वामित्र जी से कि मांगहु भूमि धेनु धन और कोशा। कोशा, कोशा मतलब कोष, कोष माने गांठ। अगर थोड़े धन के गुजारा ना हो तो हम पूरा कोष दे दें, अयोध्या का खजाना दे दें, यानी वो हो गई धन की गांठ, है ना। और इसी तरह से ये जो पंच भौतिक शरीर है, जहां पर हमारे प्रातः स्मरणीय गोस्वामी जी ने दर्शाया, बता दिया है, छिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्वों से मनुज शरीरा। 5 तत्व हैं इसमें। एक जगह और दिया है कि पंच तत्व और प्रकृति 25, 10 इंद्री मन भौ 40। एक जगह कह रहे हैं कि 5 तत्वों से इस शरीर का निर्माण है, और दूसरी जगह पाया गया है कि 40 तत्वों से इस शरीर का निर्माण है। 40, 5 तो ही है, छित जल पावक गगन और समीरा, तो 5 तो ये, इनके इन 5 में प्रत्येक के 5-5 अंग और हैं, तो 5 गुणे 5 कितना होगा? 25, और 5 ये 30, 10 इंद्री, 5 ज्ञानेन्द्री 35, और 5 कर्मेंद्री 40, भव 40। इन 40 तत्वों से इस शरीर का निर्माण है। और इस अगर 5 तत्व मुख्य हैं तो प्राण एक नहीं है, इस शरीर में 5 ही प्राण हैं। इस शरीर में 5 प्राण हैं, और व्यक्ति की जब अंतिम घड़ी आती है तो आपने देखा होगा कि उसको झटके से सांसें आना शुरू हो जाती हैं, हिचकी जैसी आती हैं,
और 4 या 5 हिचकी आएंगी, क्योंकि हर गांठ में एक प्राण है, और जब एक हिचकी आती है तो एक गांठ फटती है, यानी एक कोष फटता है, तो उससे प्राणवायु ऊपर आती है, फिर दूसरे कोष को फाड़ती है, तब तीसरे में आती है, इस तरह से। और ये 5 कोष हैं, अन्नमय कोष, जोड़ लो, अन्नमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष, आनंदमय कोष और प्राणमय कोष, ये 5 ये हो गए। और छठा ये शरीर, 6 कोष हो गए ना। तो जिस समय ये प्राणवायु निकल जाती है तो छठे में ये शरीर भी अतविच्छित हो जाता है। प्राण जब निकलते हैं तब किसी किसी की तो आंखें निकल आती हैं, लोग कहते हैं आंखों से प्राण निकल गए, और किसी किसी का मुख बगर जाता है, किसी किसी को मलमूत्र हो जाता है। तो इस तरह से ये जीव रूपी ही पूतना 6 कोष में फैल गई। वो लंबाई के कोष नहीं है भक्तों, यहाँ पर ये कोष हैं, अन्नमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष, आनंदमय कोष, और 5वां है प्राणमय कोष, और छठा है ये शरीरमय कोष। तो इस तरह से ये जीव रूपी पूतना 6 कोषों में बिखर गई। और ये संदेशा किसी ने जाके बताया, ये संदेशा किसी ने जाकर के मैया यशोदा को बताया कि मैया तेरे, तत्पश्चात अपनी कथा प्रसंग की ओर। बोले, हाँ ब्रज के नंदलाल, ओ ब्रज के नंदलाल, यशोदा के नंदलाल, यशोदा के नंदलाल, हाँ ब्रज के नंदलाल, नजर तुम्हें लग जाएगी। यशोदा के नंदलाल, यशोदा के नंदलाल, यशोदा के नंदलाल, नजर तुम्हें लग जाएगी। हाँ ब्रज के नंदलाल, नजर तुम्हें लग जाएगी। राधा मोहन कुंज बिहारी, केशव वासुदेव बनवारी, केशव वासु, केशव वासुदेव बनवारी, नैया लगा दो पार, नैया लगा दो पार, नजर तुम्हें लग जाएगी।
लगा दो पार, हाँ नैया लगा दो पार, ओ ब्रज के नंदलाल नजर भक्त वत्सल भगवान की जय। आज भक्तों, मैया यशोदा को जब ये पता चला कि हमारा लाला एक विशालकाय कोई ऐसी नारी है जिसके वक्षस्थल के ऊपर लेटा हुआ, उसके स्तन प्रदेश को पकड़े हुए ईश्वर से ये सोच रही है कि हे विधाता, ये अच्छा हुआ कि ये जो पर्वताकार रूप लिए हुए नारी है ये नीचे हो गई, कहीं अगर मेरा लाला नीचे हो गया होता तो क्या हुआ होता। मोती ये भावे अमने नहीं आ, और तनिक लाला दिखा दे पड़ू पैया। जो ही वो बड़े से थाल में लेकर के सखी पहुंची, कहने लगे, भोलेनाथ कह रहे हैं, ऐ सखी यशोदा से कह दो कि इन पत्थरों का हम क्या करें, ये हीरा मोती हमें नहीं चाहिए, बताना मेरा संदेशा। मोती हीरा हीरा मोती ये भावे मने नहीं आ, तनिक लाला दिखा दे पड़ू पैया। कह रही हैं, बाबा ले लो, लाला के दर्शन नहीं होंगे। एक सखी दौड़ करके गई और कहने लगी, मैया वो जो दरवाजे पे बाबा खड़ा है ना, वो कह रहा है हमें ये नहीं चाहिए। बोली फिर क्या चाहिए? मैया वो कह रहा है कि कन्हैया के दर्शन करा दो। मैया यशोदा कहने लगी, तुम्हें मालूम नहीं, हमने सुना है कि बाबा भी बहुत टंट घंट करते हैं, बाबा भी बहुत जादू टोना जानते हैं, कहीं अगर मेरे लाला को कुछ हो गया तो। घर में आ गए अंतर्यामी, घर में आ गए अंतर्यामी, देखो तीन लोक के स्वामी, देखो तीन
लोक के स्वामी। कैसी सुंदर बनी है नरम बहिया, कैसी सुंदर बनी है नरम बहिया, तनिक लाला दिखा दे परू। जो ही इतना कहा, मैया यशोदा कहने लगी कि तुम जानती नहीं हो, बाबा भी बहुत बड़े तांत्रिक होते हैं, न जाने हमारे लाला को क्या कर दे। तो अच्छा रहेगा अगर नहीं ले रहा है तो उससे कह दो फिर जाओ। भगवान पालने में है मुरली मनोहर, और पालने में बैठे बैठे वो सोच रहे, लेटे लेटे सोच रहे क्या करूं, मेरी मैया है, बाबा हमारे दर्शन के लिए आए और मेरी मां दर्शन नहीं करने दे रही, हमें दर्शन नहीं करने दे रही। और अगर बाबा हमारा दर्शन करेंगे तो हमें भी तो, हमको भी तो बाबा का दर्शन होगा, तो अच्छा रहेगा कि अब अगर बाबा दर्शन की लालसा लेकर के आए हैं तो वही किया कि अब तो अपने लाला को झपट के उठाया और ग्वालों ने एक लकड़ी की, यानी चंदन के लकड़ी की एक चिता तैयार की और उसके ऊपर पूतना के पार्थिव शरीर को रखा। उसमें जब अग्नि प्रज्वलित की गई तो उससे जो धुआं निकल रहा है, तो वैसे समस्त जनमानस को जिस समय ऐसे प्राणी को जब जलाया जाता है तो उससे एक विशेष तरह की बदबू दुर्गंध उड़ती है। लेकिन जो पूतना है, तो पूतना को भगवान ने स्पर्श किया है तो जितने अवगुण थे वो सारे अवगुण नष्ट हो गए। तो जो उसके शरीर से जो धुआं निकल रहा है, उस धुएं ने सारे ब्रजमंडल को पवित्र कर दिया, सुगंधमय कर दिया। मैया यशोदा झपट के घर आई, तब तक गर्गाचार्य जी का भक्तो आगमन हुआ। गर्गाचार्य जी ने भगवान का नामकरण किया। नामकरण में प्रथम नाम गर्गाचार्य जी ने रखा कि महारानी यशोदा, एक नाम है इसका, क्योंकि ये वसुदेव पुत्र होने के कारण एक नाम इनका निकला है वासुदेव, वसुदेव से वासुदेव। दूसरा नाम भगवान का रखा गया है कृष्ण योगेश्वरेश्वर, वो महान शक्ति जो बड़े बड़े योगियों के हृदय में रमण कर रही है, ऐसे रमण करने वाले शक्ति का नाम दिया है कृष्ण। मैया यशोदा कहने लगी, बाबा हम हैं वृद्ध और कृष्ण कहने में हमारी तो जिह्वा ऐंठ जाती है, मैं नहीं कह पाऊंगी, कोई सरल नाम बताओ। तब गर्गाचार्य जी कहने लगे, यशोदा फिर एक नाम और है, ये श्यामले है ना, इसलिए घन श्याम, घन माने बादल, श्याम माने श्यामला, जो बादलों के समान श्यामले वर्ण के हैं, गले में वैजंती माला है, घुंघराली अलके हैं। तो ऐसे में इस स्वरूप को देख करके, भगवान के रूप और लावण्य को देख करके गर्गाचार्य जी ने एक नाम रखा घनश्याम, और एक नाम और गर्गाचार्य जी ने दिया गोविंद। गोविंद, गो माने इंद्री, विंद माने विद जाना। भगवान का कथन है, जो गोविंद नाम लेकर के मुझे पुकारेगा तो मैं उसकी इंद्रियों में विद जाऊंगा, सदा सदा के लिए मैं फिर उसका साथ
नहीं छोड़ूंगा गोविंद। तब तक गोपियां आ गईं। गोपियां कहने लगी, बाबा जितने भी नाम तुमने रखे हैं एक भी नाम अच्छा नहीं है। भाई वो तो लीला पुरुषोत्तम है ना, तो लीला के हेतु उनका आगमन हुआ और लीला करेंगे किसके साथ? गोपियों के साथ। तब उन्होंने कहा कि ये एक भी नाम अच्छा नहीं है। बोले फिर अगर जो तुम्हें नाम अच्छा लगे वो नाम रख लो। तो कहा वो मैं तो इसको ना तो घनश्याम बोलूं, ना कृष्ण कह के बुलाऊं, ना गोविंद कहूं। आवश्यकता पड़ेगी तब देखा जाएगा। हम सब गोपियां इसको कान्हा कह के बुलाएंगी। ये कान्हा नाम जो है ये गोपियों के हाथ का रखा हुआ है, और जब भी कोई ऐसा कार्य आगे भविष्य में होगा, इसीलिए गोपियां कहती हैं कि मैया तेरे कनवा ने किया है। यानी जब उलहना देती हैं तो गुस्से में कान्हा नहीं कहती, कनवा कह के बुलाती। तेरे कनवा ने ऐसा किया, तेरे कनवा ने ऐसा किया, इस तरह से कह रही हैं। और बस गर्गाचार्य जी ने भोग लगाया, प्रसादी तैयार करके जो ही भोग लगाया, तो भोग में जो ही उन्होंने मंत्र बोला गर्गाचार्य जी ने, तो दीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव वो समर्पयामी। अय गोविंद ये तुम्हारी वस्तु है, मैं तुम्ही को समर्पित कर रहा हूँ, आओ और भोग लगाओ, इसके पीछे हम भी प्रसादी पाएं। तो भगवान आज चल करके आए और गर्गाचार्य जी के थाल के समीप बैठ गए और दोनों हाथों से ऐसे करके प्रसादी को पा रहे हैं। गर्गाचार्य जी ने जो ही देखा तो गुस्सा तो आया कि जिस बालक का मैंने नामकरण किया वही हमारे थाल के समीप बैठा है गोविंद, और गोविंद नाम तो पहले ही रखा है। तो भगवान विचार करने लगे कि देखो, एक तो जाए ना अगर तब भी बड़ा अच्छी बात नहीं, और अगर ये बुला रहे हैं ये सही तो कह रहे हैं। तो दीयम वस्तु तुम्हारी वस्तु गोविंद, गोविंद मैं ही तो हूं। तो इस तरह से जब उन्होंने बार बार बुलाया तब भगवान ने चतुर्भुजी स्वरूप दर्शाया। और चतुर्भुजी स्वरूप को जिस समय देखा तो निवेदन करने लगे कि दीन के दयाल प्रतिपाल सब जगत के, सब जगत के परम कृपाल हरि हरो मेरे दुख को। सोहे सोहे मुख चंद निवेदन करने लगे, प्रभु मैं तो भ्रम में फंसा हुआ था, अब मुझे विश्वास हो गया कि आप साधारण बालक नहीं हैं। नंद बाबा के आंगन में नमस्ते देव देवेशु शंख चक्र गदाधर भक्ते छो
पात रूपाय परमात्मने नमोस्तुते। प्रभु, मैं आपके चरणों में बार बार मेरा प्रणाम पहुंचे। भगवान कहते हैं अगर मैं आता नहीं गर्गाचार्य जी तब भी अच्छी बात नहीं थी, और अब तुम कह रहे हो कि इसने प्रसाद जूठा कर दिया है, तो ये रहने दो, इसको ना पाओ। मैं अपनी मैया से कह दूंगा तो दोबारा तुम्हें सामान दे दे और तुम दोबारा बना के अपना पालो। गर्गाचार्य जी कहने लगे नहीं प्रभु, अब हम यही जूठा ही प्रसाद पाएंगे, क्योंकि भाई भोग लग गया भगवान का, भगवान साक्षात आकर के भोग लगा गए। तो इस तरह से प्रथम लीला तो ये दर्शाई भगवान ने। इसके तत्पश्चात भगवान जब और कुछ बड़े हुए, धीरे धीरे लगभग कभी अब घुटनों के बल चलने के लिए भी विचार करते हैं। ये संदेशा जिस समय मिला, ये संदेशा जिस समय मिला पशुपतिनाथ भगवान भूत भावन शंकर जी को, यहां भी तो शंकर जी हैं, और शंकर जी के इतना बड़ा बहुरूपिया कोई नहीं, बहुत बड़े बहुरूपिया हैं, इनसे बड़ा कन्हैया बहुरूपिया है, दोनों हैं तो एक ही जैसे। भोलेनाथ को जब ये पता चला कि हमारे प्रभु आ चुके हैं नंद बाबा के आंगन में, मैया यशोदा के आंगन में, तो भोलेनाथ ने तैयारी बनाई। अपने साथ में अकेले नहीं, काकभूषण जी को भी साथ में लिया और लेकर के चल दिए मैया यशोदा के यहां। जैसे चारों पुत्रों का जब जन्म हुआ था तो उस समय सर्वस्व दान दीन सबकाहू महाराज दशरथ ने, उसी तरह से बाबा नंद ने और मैया यशोदा ने खूब दान लुटाया। लेकिन आज जिस समय द्वार पर वो आए, बिछाम दे ही आवाज लगाई, तो एक सखी दौड़ी और दरवाजा खोला। दरवाजा खोल के इसके बाद में जब देखा तो भूत भावन, लंबी लंबी जटाएं, लंबा सा दाढ़ा, चिता की भस्म को धारण किए हुए, हाथ में डमरू और त्रिशूल शोभा दे रहा। ऐसे रूप को जब एक सखी ने देखा तो कहने लगी, मैया बाबा तो दुनिया में हमने बहुत देखे, लेकिन ऐसा अवघड़ी बाबा हमने कहीं नहीं देखा, ये पहली बार मैंने देखा है। पहली बार? हाँ। एक काम करो, एक बड़े से थाल में सुंदर सुंदर मणियां भर लो और इतना दे दो कि इस बाबा को दोबारा किसी के दरवाजे जाने की आवश्यकता ना पड़े, इतना इसको दान दे दो। इनको दान चाहिए, ये तो दुनिया को दान दे रहे हैं। भोले बाबा तो दुनिया को सब कुछ लुटा रहे हैं और ये स्वयं आज भिखारी बने खड़े हैं। लेकिन इनको भिक्षा चाहिए, पर इस धन की भिक्षा नहीं चाहिए। भगवान के दर्शन की भूख है कि दर्शन की भूख हमारी पूरी हो जाए तो काम बन जाए। बाल रूप का दर्शन करने भोलेनाथ आए हैं। और उस सखी ने सुंदर मणियां हीरा मोती भर लिए और जो ही लेके पहुंची तो वो कहने लगी, भोलेनाथ कहने लगे, अब सोच रहे कि मोती हीरा मैया